हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज की वीडियो में मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने सोचा है कि आज हम करने वाले अपना फुल फेस मेकअप एंड मैंने नायका हॉट पिंक सेल से कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, तो उनका मैं रिव्यू भी देने वाली हूँ आप लोगों एंड विद रिव्यू उसको हम लगा के भी देखेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं। वो सब रहने वाला है इस वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। दीज आर माई पिंस, इसको हम अटैच कर देंगे तो सो दैट हमारे हेयर हमारे मुंह पे ना आए। ठीक है, अभी हमारा फेस प्रॉपर है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ फॉर एन का रोज मिस्ट। वैसे मेरे फेस में भी कुछ भी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा मैं क्लेंजिंग टाइप कर दूंगी। तो को बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। ये रोज वाटर है तो इट्स लाइक अ टोनर। और उसके बाद मैं कॉटन लेके ऐसे करके अपना फेस को साफ कर दूंगी। अगर आपके पास कॉटन पैड्स नहीं है तो आप इसको एज अ अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। देखो कितनी ज्यादा डस्ट दिखाई दे रही है इस वक्त। इतनी डस्ट होती है हमारे फेस में जो दिखती नहीं है, बट जबकि मैं अभी मुंह धो के आई हूँ। तो या लेट्स जस्ट क्लीन आवर फेस। आउच, कॉटन ही आंख में घुसा दी मैंने। सो नाउ अभी हम लगाने वाले हैं मुंह में मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर मेरा यहाँ पे रखा है मैंने, बहुत थोड़ा सा मैं लूंगी एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट। या सो अभी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन भी लगा दूंगी। सनस्क्रीन मैंने जो लिया है वो सनबर्न का है। एक्चुअली ये मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एंड ये बहुत अमेजिंग है। लाइक नॉन ग्रीसी, इसमें कोई ऑयल नहीं है। और जैसे मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो इसके लिए तो दिस इज सो बेस्ट एंड इट्स सो मच एक्सपेंसिव। उफ, और मैं अपना ये सनस्क्रीन किसी के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव ब्रो। आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स ले रहे हो और फिर अगर कोई ऐसे यूज कर ले तो आपका ऑब्वियसली इट हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप। लाइक क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है यार। या अगर कभी कभी कोई यूज कर रहा है देन इट्स फाइन, बट ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप किसी का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो इट्स लाइक वेयर आर योर मॉरल्स ब्रो। तो या एक्चुअली मैंने अपना मिरर यहाँ पे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं अपना मिरर में देख रही हूँ। ठीक है, तो या अच्छे से हमने सनस्क्रीन को भी ब्लेंड कर दिया है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो क्या हुआ था कि हमारे पास दो नेपाली आए, मतलब जोड़ा है, वो कपल है मतलब। तो एक आदमी है और एक औरत। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो औरत थी उसका पहले कोई और पति होता था। ठीक है, वो हैदराबाद में होते थे। तो उसकी बेटी थी, उसका पति था, उनकी फैमिली थी। तो उसने फेसबुक में ये जो इसका करंट हस्बैंड है उससे कांटेक्ट किया, जो भी हमारे पास नेपाली है उससे कांटेक्ट किया कि फेसबुक में बात हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या प्लान बनाया मिलने का कि हम भाग जाएंगे। तो उसने वहां से क्या किया, जब उसके घर में कोई नहीं था, इन लॉज वगैरह, जो वो औरत है वो नेपालन है, उसके घर में जब कोई नहीं था तो उसने अपनी बेटी उठाई और वो इस जो नेपाली है उसके साथ भाग गई और शादी कर ली। ये उसका दूसरा पति है। ठीक है, दूसरा है कि तीसरा हमें नहीं पता, पर हमें दूसरा बताया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये इसके साथ भाग गई। भाग के ये लोग हमारे पास आए किसी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत नेपाली रहते हैं, तो ये इनके थ्रू यहाँ पे आए। लाइक तुम लव स्टोरी देख रहे हो, यहाँ पे रहने लग गए, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मतलब सब सही चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन ये कहती है कि मेरे को, मेरी लड़की जो है उसकी छोटी बेटी है, वो शायद 3 साल की है,
कि इस बेटी को वापस करना है पहले पति को, ठीक है। तो मुझे जाना है नेपाल और मुझे इसे वापस करना है। मैं बॉर्डर तक जाऊंगी और इसे देके आ जाऊंगी। तो अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं, किसने उसके ब्रेन वॉश कर दिया और उसको क्या कर दिया। और ये जो इसका करंट हस्बैंड अभी हमारे पास है, वो भी कॉन्फिडेंस में था कि हाँ ठीक है चली जाओ और ये उसे देके आ जाएगी वापस, ठीक है। लेकिन चलो बात करते करते मेकअप भी लगा लेते हैं। सो अभी मैं यूज करने वाली हूँ फाउंडेशन। मैं सोच रही हूँ पहले मैं आईज का कर लूँ कि फाउंडेशन लगाऊं, समझ नहीं आया मुझे। वैसे तो मैं हमेशा अपना आईज करती हूँ, तो लेट्स डू फुल फेस फर्स्ट। तो मैंने ये के ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है, एज यू कैन सी दिस के ब्यूटी का है ये। और ये मैंने 120 वाई शेड में लिया है, 120 वाई लाइट में, क्योंकि अंडरटोन इसका येलो है। तो काफी लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। इट्स अ हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, तो मैंने लिए है। मैं तो फाउंडेशन कम लगाती हूँ, मतलब लगाती हूँ लेकिन क्वांटिटी उसकी कम लेती हूँ, ठीक है। तो या आई थिंक इट मैचेस परफेक्टली विद माई स्किन टोन, और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है, एज इट सेज। हाइड्रेटिंग तो है ये, व्हाट इट सेज इट कमिट्स दैट। तो या इसे नेक पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, ओके। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर दिस टाइम। अभी तो मैं बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं किया है ये। मैं हमेशा ये अपना फेस ब्रश से कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी में ब्रश यूज कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत प्रॉपर मेकअप कर रही हूँ, तो आई एम गोना यूज ब्यूटी ब्लेंडर। तो इससे हम ब्लेंड करेंगे और साथ में मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। तो वो चली गई अपनी बेटी को लेके नेपाल, ठीक है। वो नेपाल चली गई अपनी बेटी को लेके। वाओ गाइस, कितना अच्छा ब्लेंड होता है यार ये, कैन यू सी दैट? वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हुआ है। मतलब ये मीडियम कवरेज देता है, इट्स नॉट वेरी लाइक इफ यू आर समवन हु लव्स यूजिंग फुल कवरेज फाउंडेशन, देन ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी कवरेज बिल्कुल ही मीडियम है। तो भाई वो चली गई अपनी बेटी को लेके, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी को लेके वो चली गई अपने घर, अपने मायके चली गई, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे उसको कॉल कर रहे, इसका पति उसे कॉल कर रहा है। जब तक वो बॉर्डर में थी तब तक उसने सबके फोन उठाए, सबका आंसर्स की कॉल, सबके सबको सब कुछ अपडेट्स देती रही। फिर जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है, और किसी कोई उसे मतलब उसका पति तक को वो कोई अपडेट्स नहीं दे रही है। 3-4 दिन तक उसके कॉल्स ही नहीं आए। ये बहुत परेशान हो गया कि क्या हो गया होगा, क्यों नहीं कॉल्स आ रहे हैं। और हम भी हम भी कंफ्यूज थे कि तुमने तो कहा था कि तुम लड़की दे के वापस आ जाओगे घर, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या उसने वहां पे पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई। पहले उसने बोला कि मैं इसके डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगी और उसको लेके आ जाऊंगी अपने पास, और बाद में पता चला कि वो अपने पहले पति के साथ ही चली गई और अपने इस हस्बैंड को यहीं छोड़ दिया। और अब ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है और बोल रहा है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, दिस इज सो अनफेयर। मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। दिस इज व्हाट ही इज बीन सेइंग ऑल द टाइम। तो हमने उसे बोला कि भाई देख, हमारा सीजन अभी, हमारा एप्पल सीजन लगा होता है, ठीक है। तो हमने उसे बोला कि भाई देख, तू हमारा यहाँ पे मैं आपका सीजन लगा दूंगा और उसके बाद ही मैं चले जाऊंगा, ठीक है। हमने उसे बोला कि तू घास का सीजन, हमारे घास का सीजन भी होता है जिसमें कि हमारी घास काटना पड़ता है पूरे बगीचे से, तो हमने उसे बोला कि तू वो लगा ले फिर तू चले जाना। पर ये बोल रहा, और सिर्फ 2 महीने की बात है कि 2 महीने रुक जा, लेकिन ये नहीं इंटरेस्टेड, इसको जाना है। इसको बोलता है मेरे को तो वापस हैदराबाद जाना है जहाँ से ये भागे थे, और इसे वहां पे काम करना है। तो इसका ऐसा ऐसा सीन है, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। फिर ये हमारे ही मतलब शाउट करने लग गया हमारे ऊपर ही कि आप लोग तो समझते नहीं हो, आप लोगों के मैम, आप लोगों के ऐसा चलता है, हमारे ऐसा नहीं चलता है। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया उस टाइम पे, तो मैंने भी इसको बोल दिया कि देखो, आप लोगों के तो ऐसा चलता है कि आप कभी इससे शादी करते हो, कभी उससे शादी कर लेते हो। नाउ आई एम यूजिंग दिस लॉरियल का, सॉरी, के ब्यूटी का ही कंसीलर, और ये है शेड 110 लाइट, ठीक है। तो इसको मैं यूज करूंगी।
तो ये ऐसे ऐसे ये लोग यहाँ पे आके ये सब हरकत करते हैं। और फिर अब ये इसमें किसकी गलती है, हम क्या बोल सकते हैं भाई? अब आप बताओ ना भाई, किसकी गलती है? सो या दिस इज व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू डेज। एंड इनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है, मतलब बहुत ज्यादा। सो या लेट्स blend it very nicely. लाइक मुझे इसका कंसीलर अच्छा लगा, वो इसीलिए, पता है क्यों? क्योंकि जो इसका कंसीलर है ना, वो काफी ज्यादा ऐसा हाइड्रेटिंग सा, ऐसा बहुत ड्राई नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा इसका कंसीलर। इस कर ली है अपनी डन। मैं आईज में थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी। आई डोंट हैव अ सेटिंग पाउडर, तो मैं यूज करने वाली हूँ ये बेबी पाउडर है फ्रॉम द ब्रांड हिमालय का। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके अपना पाउडर सेट कर दूंगी इसकी ब्रश की हेल्प से। तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा लगा लेती हूँ अंडर आईज और आईज के ऊपर, ताकि क्रीज ना बने। और जैसे क्रीज बन जाती है ना थोड़ी, आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो स्वेट भी ना हो, इस वजह से सब कुछ लॉक हो जाए, तो हम इसमें थोड़ा सा पाउडर लगा देंगे। और इसको मैं अच्छे से पाउडर से सेट कर दूंगी। Yeah, that is done. जबकि तुम लोगों को पता है, हमने इनको इतना बोला था कि उसको मत भेजो नेपाल, उसको मत भेजो, वो वापस नहीं आएगी। बिकॉज हमारे पास ना बहुत सारे नेपाली आते हैं, और मैक्सिमम लोग पता है कैसे होता है, ये लोग चीट कर देते हैं। लाइक ये लोग आपको बोलेंगे कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कई बार तो ये भाग जाते हैं बिना बताए, और ये ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको इनका पैसा नहीं देते या कुछ, लेकिन सब कुछ इनका करते हैं, सब कुछ इनको अच्छे से देते हैं, अपनी लैंड्स देते हैं ताकि ये अपने लिए कुछ उगा के पैसे बेच के कमा सके। लेकिन इन लोगों को कोई एहसान नहीं होता। आई डोंट नो सभी ऐसे होते हैं कि नहीं, लेकिन जो तो हमारे पास आए, हमारा तो अभी तक यही एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं फिर। अब जो है वो है, वो ही मैं बता रही हूँ, नथिंग आई एम फेकिंग। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने पता है क्या किया, उस नेपालन ने जो चली गई है, उसने फेसबुक में ना स्टेटस लगा दिया कि शिमला में गई थी और एक आदमी से मिली, उसके साथ मैं भाग गई, और फिर मैं अपनी बेटी को लेके मैं उसके साथ कुछ टाइम रही भी, और मैं अपनी बेटी को लेके वापस अपने पहले पति के पास नेपाल आ चुकी हूँ, और मेरे पति का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज व्हाट शी पोस्टेड ऑन फेसबुक, राइट? और हमारे ये हमें कैसे पता चला? हमारी एक है नेपालन, वो हमें फोन करती रहती है, तो उसने हमें बताया, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि उसने ऐसे ऐसे पोस्ट किया। और उसके बाद ये जो हमारा नेपाली है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, उसने भी फेसबुक में स्टेटस लगाया उसके लिए, अपनी नेपालन के लिए, कि मुझे ऐसे धोखा दिया, मुझे लेके आई यहाँ पे, और फिर मुझे धोखा दे के चली गई। और पता नहीं और क्या लिखा होगा उसने, कुछ भी लिखा हो सकता है, हमें तो नहीं पता इनकी फेसबुक आईडीज क्या है। और ये यहाँ पे आके ना नाम भी चेंज कर देते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ स्कैम दे आर डूइंग। और ताकि इनको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो इनको पकड़ ना सके, यहाँ पे आके ये दूसरे नाम लेके आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज गॉड। सो या लेट्स, हमने ये कर लिया है। मैं थोड़ा सा आई मेकअप कर लेती हूँ। आई मेकअप के लिए आई एम गोना यूज
बहुत पुरानी मेरी फर्स्ट आई शेडो पैलेट है। मेरे पास आई शेडो पैलेट्स भी नहीं बची है, मेरी खत्म हो चुकी है, तो मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आई मेकअप कर लेती हूँ, वेरी मिनिमल एंड बेसिक वन। और इस आंख पे भी ये बस पिंक शिमर है, तो मैं इसको लगाने वाली हूँ। मैं शिमर्स को हैंड से यूज करती हूँ, लाइक हाथ से ही लगा लेती हूँ। मुझे तो खुद भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा मेकअप कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है कलर्स, आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स में भी लगा दूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। या सो ये लग चुका है, वेरी नाइस। नाउ लेट्स अप्लाई अ लाइनर। मैं बहुत ही आई लव यूजिंग लाइनर्स, लेकिन अब मैं बहुत कम यूज करती हूँ लाइनर, ज्यादा नहीं लगाती मैं। तो या गाइस, मेरा शीशा जो है, मिरर जिसमें मैं देख रही हूँ, वो पता है कितना दूर है, और फिर भी मैं वहां से यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ गाइस, और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर मैंने गलत लगा लिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाल में ना कुछ लग गया है। एक्सक्यूज मी। माय गॉड, मैंने ना यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दी, लाइनर लगा दिया है। या अभी ठीक है, हमने लाइनर लगा दिया है गाइस। तो अब बारी है मस्कारा की। सो लेट्स अप्लाई। मैंने ये मस्कारा खरीदा, ये मैंने लिया है लॉरियल का, लॉरियल पैलेस का पेनोरमा मस्कारा। आप देख सकते हो ये बहुत ट्रेंडी था आजकल। तो मैं आपको ना ये थोड़ा सा दिखाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ये इट्स वाटर प्रूफ, लेकिन आप फेस वॉश करोगे तो उसके बाद नहीं निकलता ये। यू नीड मेकअप रिमूवर टू रिमूव दिस। लेट्स अप्लाई दिस। या मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन जो भी है इट्स फाइन। नाउ लेट्स अप्लाई सम ब्लश। मेरे को ब्लश लगाना भी कुछ खास पसंद नहीं है। या मैं आई एम सेइंग दिस, लड़कियों को ब्लश लगाना बहुत पसंद होता है ना। आई एम समवन जिसको मैं ब्लश बहुत कम लगाती हूँ, और कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी तो मैं ऐसे भी चली जाती हूँ। अपनी अपनी चॉइस है। सो ब्लश लगाने के लिए यू कैन पिक एनी लिपस्टिक यू लाइक। तो मैं मेरे हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। सी द पिगमेंट।
अब मैं इसको ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी so दैट वो इक्वल ब्लेंड है। सेम ही करना पड़ेगा। नाउ लेट्स अप्लाई सम हाइलाइटर। ये मेरे पास पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं भाई, कर लेते हैं इसको भी अप्लाई यहाँ पे अपने चीक बोन्स पे गर्ल्स, चीक बोन्स। या लुकिंग नाइस। थोड़ा सा नोज पे, नोज की टिप पे भी। या अभी हम अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मैं यूज करने, अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। I got a gift from Hot Pink sale because of purchasing various products at once, and this is the K Beauty कौन सी लिपस्टिक थी ये, ड्रामा, K Beauty मैट ड्रामा समथिंग लाइक दैट है ये। और यू कैन सी, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। अगर मैं ऐसे खोलूँ इसको तो ये देखो इस तरीके से ये बाहर आ रही। दिस इज द फुल लिपस्टिक लेंथ। एंड आपको किसी एंगल से लग रहा है कि ये, पता क्या लग रहा है कि यहाँ से ना किसने काट दी है। लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? मतलब क्या भाई, क्या कंजूसी की है तुमने के ब्यूटी वालों। ये देखो यहाँ से ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नाइफ मारी है, और ये ऐसे ही आई थी। इट्स नथिंग, आई हैव डन नथिंग विद दिस। ये ऐसे ही मुझे मिली है और मैंने अभी यूज भी नहीं किया। अभी मैं यूज करने वाली हूँ इसको। और ऑनेस्टली दिस इज नॉट माई शेड। आई डोंट यूज सच लिपस्टिक्स, पर फिर भी मैं आज, इतनी महंगी है भाई, करके देख लेते हैं भाई। तो मैं आपको हाथ में थोड़ा सा इसको ना शेड दिखा देती हूँ। लुक, ऐसा शेड है इसका। तो मैं ऐसे बहुत पिगमेंटेड और डार्क शेड्स यूज तो करती भी नहीं हूँ। और बट फिर भी अभी इन्होंने दे दिए तो वी विल डू इट। और अभी मैं यूज करने वाली हूँ ये लिप पेंसिल। तो बहुत यूज की है मेरी, एक तो खत्म हो गई थी, ये दूसरी है। आई लव दिस। और ये स्विस ब्यूटी है। या तो मैं इसको ना यूज करके देखती हूँ, थोड़ा सा लगाऊंगी। देखो भाई, ये टूट के मेरे मुंह में ही चिपक गई है। वाई के ब्यूटी, वाई? And after applying lipstick, I will smudge it out with my fingers. So this is the whole look. What do you think, guys? Let me know. I think I've done everything. जो भी मेकअप होता है, I have done that. So this is the final look. आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग जरूर बताएं मुझे। एंड किसी की अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द मेकअप प्रोडक्ट्स, एनी गर्ल वांट्स टू नो, देन, और मैंने अपने हेयर भी ट्रिम किए थे कल, एज यू कैन सी द लेंथ। क्योंकि मैं अब अपने हेयर वापस से ब्लैक कर रही हूँ एंड आई वांट टू रिमूव ऑल द कलर्स फ्रॉम माय हेयर बिकॉज कलर की वजह से। या मैं हेयर कटिंग करा दूंगी इन सम टाइम, वो तो मुझे करानी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए तो करानी है मुझे। बाकी लेट्स सी। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द लुक, and this is the go-to makeup look that you can wear for any occasion or lunch date or date, or even in the night you can wear this. It's a very simple, elegant
and beautiful look. Yeah. So let me know what you think. So yeah, see you in the next video. Till then, take care and bye bye.